हेलो दोस्तों, मैं जयंत कुमार यूनिवर्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास का फिजिक्स, जिसका चैप्टर का नाम था प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए हम उसको शुरू करते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है लेंस। तो लेंस किसे कहते हैं, ठीक है। तो लेंस किसे कहते हैं, तो लेंस दो सतहों से घिरे हुए एक पारदर्शक माध्यम को लेंस कहते हैं। किसे? दो सतह से घिरे हुए एक पारदर्शक माध्यम को लेंस कहते हैं। देखिए, ये आपका दो सतह से घिरा हुआ है, एक सतह इधर से हो गया और एक सतह इधर से हो गया। दो सतह से घिरा हुआ है, इसमें भी दो सतह है, एक इधर से घिरा हुआ है और एक इधर से घिरा हुआ है। इसमें भी दो सतह है, इसमें भी दो सतह है और इसमें भी दो सतह है, ठीक है। उसके बाद दोनों सतहों में से एक या दोनों वक्राकार हो सकते हैं। कैसा हो सकते हैं? वक्राकार हो सकते हैं। या तो दोनों हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए दोनों है, या तो एक भी होंगे, यहाँ पर देखिए एक है। यानी दोनों हो सकता है या तो एक हो सकता है। और लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। तो पूछता है क्वेश्चन के लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस कितना प्रकार के होते हैं? तो लेंस दो प्रकार की होती है। लेंस कितने प्रकार की होती है? तो लेंस दो प्रकार की होती है, जिसमें एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। अब आएगा उत्तल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस किसे कहते हैं। तो देखिए, जिस लेंस का बीच वाला भाग मोटा होता है, जिस लेंस का अगर बीच वाला भाग मोटा हो जाएगा, इसका देखिए बीच वाला भाग क्या होगा? मोटा हुआ, उसे उत्तल लेंस कहेंगे। और जिस लेंस का भाग बीच वाला भाग क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। बीच वाला भाग क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा, उसे अवतल लेंस कहेंगे, ठीक है। तो एक लेंस जो बीच में मोटा, बीच में कैसा हो? मोटा हो, और किनारे पतला होता है। किनारे कैसा होता है? तो पतला होता है। एक लेंस जो बीच में कैसा होता है? तो बीच में मोटा होता है और किनारे में पतला होता है, जैसा कि आपको फिगर में देखिए दिया हुआ है। बीच में क्या है? बीच में यहाँ पे मोटाई बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे मोटाई बहुत कम है। यानी कि बीच में मोटा और किनारे में कैसा होगा? तो पतला होगा। अथवा लेंस जो प्रकाश की किरण एक बिंदु पर अभिसारित करता हो। अभिसारित का मतलब होता है एक जगह मिलाना। मान लिया यहाँ से सारा प्रकाश आ रही है और एक बिंदु पर क्या हो रही है? मिल रही है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? अभिसारित बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अभिसारित बोलते हैं। अगर हम किसी प्रकाश को उत्तल लेंस से गुजारेंगे तो सारा प्रकाश क्या होगा? एक बिंदु पर मिलेगा। क्या होगा? एक बिंदु पर मिलेगा या अभिसारित होगा। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। यानी कि उसमें अगर उत्तल लेंस से प्रकाश गुजारिएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? प्रकाश सभी जगह एक जगह बिंदु पर आकर मिलेगा। उसको हम कहेंगे उत्तल लेंस, ठीक है। देखिए, ये हो जाएगा समोत्तल लेंस। कैसा हो जाएगा? समोत्तल लेंस, या उत्तल लेंस का प्रकार है। क्या है? उत्तल लेंस का प्रकार है। समोत्तल लेंस इसलिए कहेंगे कि इधर से भी एकदम एक शेप में है और इधर से भी एक शेप में है, यानी कि बराबर शेप में है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? समोत्तल लेंस। इसे कहेंगे उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल, और सारा उत्तल लेंस का ही प्रकार है। सारा क्या है? उत्तल लेंस का ही प्रकार है। इसे कहेंगे उभयोत्तल, मतलब एक ज़्यादा उभरा हुआ है और एक कम उभरा हुआ है, ठीक है। इसे बोलेंगे समतलोत्तल। एक तरफ ये क्या है? एक तरफ समतल है, ये क्या है? समतल है, और एक तरफ क्या है? उभरा हुआ है, ठीक है। इसे बोलेंगे अवतलोत्तल। यानी कि अवतल दर्पण में देखिए, अवतल लेंस में क्या होता है? एक तरफ धंसा हुआ रहता है, तो एक तरफ क्या है? ये धंसा हुआ है। क्या है? धंसा हुआ है, और एक तरफ उठा हुआ है। तो इसे क्या बोलेंगे? अवतलोत्तल लेंस। क्या बोलेंगे? अवतलोत्तल लेंस, ठीक है। नेक्स्ट है लेंस जो किनारे में पतला होता है। जो लेंस किनारे में कैसा होगा? पतला होगा। जो लेंस किनारे में पतला हो सॉरी जो लेंस केंद्र में पतला, केंद्र मतलब ये आपका केंद्र हो गया, केंद्र में कैसा होगा? पतला होगा। तथा किनारे में मोटा होता है। किनारे आपका ये हो गया, किनारे में क्या हो जाएगा? मोटा। सही में देखिए, केंद्र में क्या है? पतला, किनारे में क्या है? मोटा। ये भी केंद्र में पतला और किनारे में क्या है? मोटा है। तो ऐसा लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। जो लेंस किनारे में क्या हो? मोटा, और बीच में क्या हो? पतला। बीच कहे तो केंद्र, और केंद्र में कैसा हो? पतला,
तो ऐसा लेंस को क्या कहेंगे? अवतल लेंस कहेंगे। और अवतल लेंस में सारा प्रकाश, अगर अवतल लेंस से एक प्रकाश गुजारिएगा, मान चलिए एक प्रकाश गुजार रहे हैं, तो सारा प्रकाश क्या होगा? फैला देगा। सारा प्रकाश क्या करेगा? फैला देगा। ठीक है, तो उसे अपसारित कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारित करता है। क्या करता है? अपसारित करता है। तो अगर हम प्रकाश अवतल लेंस से गुजारेंगे तो सारा प्रकाश को क्या करेगा? अपसारित करेगा। ठीक है, तो अवतल लेंस का ही प्रकार होता है, ये आपका हो जाएगा अभियोत्तल लेंस। ये कैसा हो जाएगा? अभियो अवतल लेंस। ये हो जाएगा समतावतल लेंस। ये एक तरफ क्या है? समतल है, और एक तरफ क्या है? अवतल है। और ये क्या हो जाएगा? उत्तलावतल लेंस। एक तरफ क्या है? एक तरफ अवतल है और एक तरफ उत्तल है। एक तरफ उठा हुआ है और एक तरफ धंसा हुआ है। तो यही आपका लेंस है। तो मेन रूप से लेंस दो ही प्रकार होता है, एक होता है अवतल लेंस और एक होता है उत्तल लेंस। मेन रूप से आपका वही दोनों पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे है। देखिए, एक होता है वक्ता केंद्र। हम लोग वक्ता केंद्र पढ़े थे दर्पण में भी, और यहाँ आपका लेंस में मिला है। ठीक है, तो लेंस की सतह जिस गोले का भाग होता है, किसी लेंस की सतह जिस गोले के भाग होता है, उस गोले को केंद्र को लेंस का वक्ता केंद्र कहते हैं। गोले को केंद्र को लेंस का वक्ता केंद्र कहते हैं। जैसे देखिए, ये आपका क्या हो गया? ये आपका केंद्र हो गया। यहाँ पे आपका फोकस रहेगा। यहाँ पे आपका क्या रहेगा? यहाँ पे आपका फोकस रहेगा। यहाँ पे आपका फोकस रहेगा। और ये आपका क्या है? ये आपका वक्ता केंद्र है। इसमें भी देखिए, ये आपका क्या है? केंद्र है। ये आपका मान के चलिए यहाँ तक फोकस रहेगा, और ये आपका वक्ता केंद्र है। यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा? फोकस रहेगा। ये आपका वक्ता केंद्र है। तो क्या कहता है? लेंस की सतह जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को लेंस की वक्ता केंद्र कहते हैं। किसी लेंस में दो वक्ता केंद्र होते हैं। दर्पण में क्या होता था? एक ही तरफ होता था और दोनों तरफ भी होता था, लेकिन लेंस में दोनों तरफ होना जरूरी है। देखिए, एक तरफ इधर वक्ता केंद्र है, ये आपका एक वक्ता केंद्र ही हो गया, और एक वक्ता केंद्र आपका ए हो गया। यानी कि लेंस में दो वक्ता केंद्र होना जरूरी है। ये आपको याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि लेंस में दो वक्ता केंद्र होती है। नेक्स्ट नोट, दोनों वक्ता त्रिज्या आपस में समान हो या कोई आवश्यक नहीं है। एक कम या ज़्यादा दूरी पर भी हो सकती है, लेकिन समान भी हो सकती है। लेकिन क्या बोला है? कि दोनों वक्ता त्रिज्या, जो दोनों वक्ता त्रिज्याएं हैं, आपस में समान हो यह कोई आवश्यक नहीं है। समान भी हो सकता है या क्या हो सकता? या असमान भी हो सकता है। समान भी हो सकता है। ठीक है, समान भी हो सकता है या असमान भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, फोकस किसे कहते हैं? फोकस किसे कहते हैं? तो फोकस लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका लेंस है। ये आपका क्या है? ये आपका लेंस है। ये आपका क्या है? ये आपका लेंस है। ठीक है, ये आपका उत्तल लेंस है। ठीक है, और ये आपका क्या है? ये आपका अवतल लेंस है। ये क्या है? आपका अवतल लेंस है। ये आपका क्या है? अवतल लेंस है। ठीक है, और ये आपका प्रधान अक्ष है। ये क्या है? प्रधान अक्ष है। ये भी आपका प्रधान अक्ष है। तो कहता है लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर, लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर, ये आपका प्रधान अक्ष है, इसके समानांतर ये हो जाएगा, इसके समानांतर हो जाएगा ये, और ये भी आपका समानांतर हो जाएगा। तो लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश किरण, ये आपका प्रकाश किरण जा रही है। क्या जा रही है? प्रकाश किरण जा रही है। अपवर्तित होने के बाद, ये आपका अपवर्तित हो रहा है लेंस से। लेंस से अपवर्तित होने के बाद फोक कहाँ मिल रही है? एक बिंदु पर मिल रही है। कहाँ मिल रही है? तो एक बिंदु पर मिल रही है। जिस बिंदु पर संतृप्त होती है या मिलती है, ठीक है, या असंतृप्त होती है, मतलब मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। यही आपका मुख्य फोकस हो गया। इसमें भी देखिए, मान चलिए इधर से प्रकाश आ रही है और ये भी आपका प्रकाश आ रही है, तो अवतल लेंस में क्या होता है? प्रकाश फैलता है। तो ये आपका प्रकाश फैल रहा है, ये भी आपका प्रकाश क्या हुआ? फैल रहा है। और लेकिन पीछे की ओर एक बिंदु पर मिल रही है, पीछे के एक बिंदु पर मिल रही है, ठीक है, पीछे के एक बिंदु पर मिल रही है। तो क्या हो रही है? ये प्रतीत हो रही है, लेकिन ये अच्छे से मिल रही है, ठीक है। तो इसे प्रायः एफ से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? इसको एफ से, बड़ा एफ से सूचित करते हैं, ठीक है, इसको बड़ा एफ से सूचित किया जाता है। लेंस के दो फोकस होते हैं। उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है
उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है, वास्तविक होता है। क्यों वास्तविक होता है, इसलिए वास्तविक होता है क्योंकि देखिए यहाँ पे आकर एक कटान बिंदु पर बन रहा है, इसलिए वास्तविक होता है। लेकिन अवतल लेंस का फोकस क्या होता है, काल्पनिक होता है। क्यों काल्पनिक होता है कि पीछे की ओर प्रकाश को मिलाने पर बन रहा है। कैसा बन रहा है, पीछे की ओर प्रकाश मिलाने पर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपका काल्पनिक हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और देखिए, अगर चतुर्थांश हम बनाएंगे चतुर्थांश, तो ये आपका क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्स, और ये आपका वाई वाई, ये आपका प्लस होता है ऊपर में, ये भी आपका प्लस होता है, ये आपका माइनस होता है, ये भी आपका माइनस होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे आपका क्या हो, केंद्र हो गया। हम भी यहाँ पे अगर केंद्र मानते हैं तो केंद्र की अगर जो दाहिने है वो क्या हो, प्लस, तो इसका फोकस क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन इसका फोकस क्या होगा, इसका फोकस माइनस होगा, और इसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि अवतल लेंस का फोकस माइनस होता है और उत्तल लेंस का फोकस पॉजिटिव होता है, यानी प्लस होता है, ठीक है। आइए प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र क्या है, लेंस का वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलन के अपवर्तित हो जाता है। क्या होता है, अपवर्तित हो जाता है, उसे लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। अब देखिए, ये आपका लेंस हो गया, ये आपका अवतल लेंस हो गया, ये आपका उत्तल लेंस हो गया, ये आपका प्रधान अक्ष हो गया, ये भी आपका प्रधान अक्ष है। यहाँ से एक प्रकाश हम गुजार रहे हैं, तो देखिए एक केंद्र से होकर जा रही है, कहाँ से जा रही है, केंद्र से होकर गुजार रही है। लेकिन कहीं विचलन हुआ, नहीं विचलन हुआ। ये भी आपका केंद्र से जा रही है, विचलन नहीं हुआ। तो क्या हुआ, लेंस का वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलन के, क्या, बिना विचलन के अपवर्तित हो जाती है। अपवर्तित मतलब प्रवेश करना, यानी प्रवेश कर जाती है, अपवर्तित हो जाती है, तो उसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। तो इसका प्रकाशीय केंद्र क्या हो जाएगा, ये आपका प्रकाशीय केंद्र हो गया और ये आपका प्रकाशीय केंद्र हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आइए, लेंस की सभी दूरियां जो होता है, लेंस की सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापते हैं। अगर इधर का दूरी मापेंगे तो इसका यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी मापेंगे, यानी कि प्रकाशीय केंद्र से मापेंगे। यहाँ की दूरी मापेंगे तो यहाँ के बीच की दूरी, यानी प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी मापेंगे। यानी कह सकते हैं कि जितना भी हम दूरी मापते हैं वो क्या से मापते हैं, तो प्रकाशीय केंद्र से मापते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट में, एक होता है फोकस दूरी या फोकसांतर। तो लेंस का प्रकाशीय केंद्र, ये आपका क्या हो गया, प्रकाशीय केंद्र हो गया, ठीक है। और मुख्य फोकस, मान के चलिए ये आपका यहाँ तक हम और लंबा कर दीजिए, ठीक है, ये क्या कर दीजिए, लंबा कर दीजिए। यहाँ पे आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम फोकस मान लेते हैं, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या मान लेते हैं, यहाँ पे फोकस मान लेते हैं, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या मान लेते हैं। तो लेंस का प्रकाशीय केंद्र, ये आपका प्रकाशीय केंद्र हो गया, और मुख्य फोकस, ये आपका मुख्य फोकस हो गया, कि बीच की दूरी को फोकसांतर या फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि आपका केंद्र और फोकस के बीच का जो दूरी होगा उसे हम फोकस दूरी कहेंगे। इसे छोटा एफ से सूचित किया जाता है, इसे छोटा एफ से सूचित किया जाता है, और फोकस को बड़ा एफ से, ठीक है, और फोकस दूरी को छोटा एफ से किया जाता है। उत्तल लेंस के फोकस दूरी धनात्मक होता है, क्यों होता है, जो ऊपर हम बताएं, और अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की अपेक्षा कम होती है। जो मोटा लेंस होगा, मान के चलिए एक मोटा लेंस ये है, ठीक है, और एक पतला लेंस है, एक क्या है, पतला लेंस है। तो मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की फोकस दूरी की अपेक्षा कम होती है, यानी कि फोकस दूरी इसका क्या हो जाएगा, इसका कमेगा और इसका ज़्यादा होगा, इसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा फोकस दूरी, ठीक है। फोकसांतर को नभ्यांतर भी कहते हैं या कहा जाता है। फोकसांतर को क्या कहते हैं, फोकस दूरी या नभ्यांतर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं या नभ्यांतर भी कहते हैं, ठीक है। देखिए नोट है, लेंस का वक्रता केंद्र नियत होता है। लेंस का जो वक्रता केंद्र है ये क्या हो जाएगा, नियत होगा। लेंस का वक्रता केंद्र हमेशा नियत होता है, किंतु फोकस या फोकसांतर माध्यम के अनुसार बदलते हैं। जैसा माध्यम किसे कहते हैं, तो माध्यम जैसे कोई पानी का माध्यम हो गया, कोई वायु वाला माध्यम हो गया, तो उसको हम माध्यम कहेंगे। तो लेंस का जो वक्रता केंद्र होता है हमेशा क्या होता है, नियत, और नियत कहे तो हमेशा एक समान, नियत कहे तो एक समान। तो जो लेंस का वक्रता केंद्र होता है वो कैसा होता है, तो नियत होता है। लेकिन जो उसका फोकस या फोकसांतर होता है हर एक माध्यम में चेंज होते रहता है। जैसा उसका माध्यम लीजिएगा वैसा उसका फोकस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लेंस का द्वारक। लेंस का द्वारक किसे कहते हैं, तो लेंस का वृत्तीय परिधि
को व्यास को लेंस का द्वारा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका एक लेंस है, तो ये लेंस को जो बीच का जो परिधि होगा उसी को हम द्वारा कहेंगे। जो यहाँ से यहाँ का बीच का दूरी होगा उसको क्या कहेंगे? द्वारा कहेंगे। जो यहाँ से यहाँ का बीच का दूरी होगा उसको द्वारा कहेंगे। तो लेंस का वृत्तीय परिधि, लेंस का वृत्तीय परिधि के व्यास को लेंस का द्वारा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम। ठीक है, तो क्या कहता है? उत्तल लेंस के सामने जब कोई वस्तु रखी जाती है तो लेंस द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब देखिए क्या होता है, हम लोग प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो किसी चीज़ का भी प्रतिबिंब प्राप्त करना होगा तो उस वस्तु को लेंस या दर्पण के सामने ले जाएंगे तभी ना प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो बिना ले जाए हुए तो नहीं होगा। तो किसी वस्तु को प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को दर्पण या लेंस के सामने ले जाएंगे तो उस वस्तु क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब उस बिंदु पर प्राप्त होगा जहां कम से कम दो अपवर्तित किरण मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। हम आपको पढ़ाए थे पहले भी कि प्रतिबिंब जब बनती है जब दो प्रकाशीय किरण आपस में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तभी प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कब बनता है? जहां कम से कम दो अपवर्तित किरण मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। इसके लिए प्रमुख नियम है। क्या है? इसके लिए प्रमुख नियम है। तो नियम 1 क्या कहता है? उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरण, उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरण लेंस के अपवर्तन के बाद फोकस हो जाती है। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका उत्तल लेंस हो गया। ये क्या है? उत्तल लेंस है। ये क्या है? उत्तल लेंस है। ठीक है, तो कहा है कि उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरण लेंस के अपवर्तन के बाद उसके फोकस से गुजरती है। ये आपका क्या होगा? प्रधान अक्ष हो गया। इसके समानांतर ये आपका क्या हो जाएगा? वस्तु हो जाएगा। इसके समानांतर एक प्रकाश जा रही है, वो प्रकाश कहाँ से होकर जा रही है? तो ये आपका फोकस से होकर जा रही है। ये आपका क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। तो रूल 1 यह कहता है कि जब प्रकाश गुजरती है तो प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है और वो उसके बाद जब अपवर्तित होती है उसके बाद फोकस से होकर जाती है। और दूसरा नियम क्या कहता है? पतले उत्तल लेंस में प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली आपतित किरण लेंस के अपवर्तन के बाद सीधे गुजर जाती है। यानी कि देखिए यहाँ से जो प्रकाश चल रही है ये कहाँ से जा रही है? सीधे केंद्र से होकर जा रही है। कहाँ जा रही है? केंद्र से होकर जा रही है। ठीक है, ये सीधे कहाँ जा रही है? केंद्र से होकर जा रही है। नेक्स्ट अब है आपका उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण। क्या है? उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण। अब चलिए इसका प्रतिबिंब हम लोग निकाल कर देखते हैं। ठीक है, कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहला नियम क्या है? स्थिति। केस 1 में क्या कहता है कि जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखा हो। कहाँ वस्तु रखा हुआ हो? तो प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रखा हुआ हो तो ये आपका हो जाएगा प्रकाशीय केंद्र। ठीक है, ये आपका हम एक फोकस मान लेते हैं, हम फोकस मान लेते हैं और एक हम वक्रता त्रिज्या मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो कहा है कि जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, तो ये आपका प्रकाशीय केंद्र हो गया। प्रकाशीय केंद्र को ओ हम बोलते हैं, मान लेते हैं। ये आपका फोकस हो गया, ये आपका वक्रता त्रिज्या हो गया। तो बोला प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, तो हम यहाँ से यहाँ के बीच कहीं पे रख सकते हैं। तो मान के चलिए एक वस्तु को हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे हम एक वस्तु को रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे वस्तु को रखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? लेंस पर ले जाते हैं। लेंस पर ले जाने के बाद यहाँ पे आपका भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका फोकस हो जाएगा एक, और यहाँ पे आपका वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम जैसे इधर है वैसे ही उधर बनेगा। तो जैसे ही प्रकाश ले जाते हैं तो हम लोग पढ़े थे कि जब प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश ले जाते हैं तो कहाँ से गुजरती है? तो वो फोकस से गुजरती है। तो इसको हम फोकस से गुजार दे रहे हैं। कहाँ से गुजार रहे हैं? फोकस से गुजर रही है। कहाँ से गुजर रही है? फोकस से गुजर रही है। उसके बाद एक और प्रकाश की किरण चलती है, वो कहाँ से जाती है? तो आपका कहाँ से जाती है? वो आपका प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है। प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, अब ये तो आगे कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि इसका देखिए यहाँ पे मुंह पतला, यहाँ पे मुंह बड़ा हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे?
धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। इसको हम धीरे धीरे क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के बाद देखिए यहाँ तक आके, यहाँ तक क्या हो रहा है? यहाँ पर आकर मिल जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपका आकर मिल जा रहा है। यहाँ पे आपका आकर मिल जा रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? तो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? तो ये आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है और दर्पण के पीछे बन रहा है। कहाँ बन रहा है? यहाँ पे आपको वस्तु है, देखिए ए भी एक वस्तु है, इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश एक प्रतिबिंब बनना है। ठीक है, तो कहाँ बना है? तो ये आपका लेंस हो जाएगा, ये आपका लेंस हो गया। तो लेंस के पीछे बना है। वस्तु कहाँ पे रखे थे हम? फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखे थे, लेकिन वस्तु कहाँ बना है? तो वस्तु दर्पण के पीछे बना है। तो इसका स्थिति क्या हो जाएगा? तो इसका लिखिए, इसका हो जाएगा, इसका स्थिति हो जाएगा वस्तु, वस्तु के पीछे, वस्तु के पीछे, वस्तु के पीछे बन रहा है। ठीक है, और कैसा बन रहा है? तो काल्पनिक बन रहा है। काल्पनिक क्योंकि कटान बिंदु से बन रहा है, तो काल्पनिक बन रहा है। कैसा बन रहा है? काल्पनिक बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है। ठीक है, काल्पनिक बन रहा है। और कैसा बन रहा है? तो जैसे वस्तु है वैसा ही प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि सीधा बन रहा है। एक और हम बताए थे कि जहाँ आपका कल्पना करने का बात आए, जहाँ पर काल्पनिक बात आए, वहाँ पे आपका सीधा हो जाएगा। और कैसा बनेगा? तो वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, आगे समझ में? अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर, आगे की ओर। अगला है, ऐसा ऐसा आपको 6 फिगर बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट, जब वस्तु लेंस के फोकस पर रखा हो। कहाँ हो? फोकस पर रखा हो। तो सबसे पहले हम क्या किए थे? वैसा ही फोकस बनाइए। ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। यहाँ पे आपका ओ हो जाएगा। यहाँ पे आपका फोकस हो जाएगा। यहाँ पे आपका वक्ता केंद्र हो जाएगा। यहाँ पे आपका फोकस हो जाएगा। यहाँ पे आपका वक्ता केंद्र हो जाएगा। बोला है जब वस्तु फोकस पे हो, तो फोकस पे रखने का मतलब कि वस्तु को हम यहाँ पे रखते हैं, वस्तु को हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, वस्तु को जब हम यहाँ पे रखते हैं तो प्रकाश गुजारते हैं। देखिए एक प्रकाश हम गुजार रहे हैं इससे, कहाँ से जाएगी? ये प्रकाश आपका फोकस से जाएगी, ये प्रकाश आपका फोकस से जाएगी। ठीक है, एक और प्रकाश गुजार रहे हैं तो ये आपका ऐसे इसके समानांतर जाएगी। कैसे जाएगी? ये कहाँ से जाएगी? ये आपका प्रकाश जा रही है। ठीक है, एक जा रही है समानांतर, जो समानांतर वाले प्रकाश है फोकस से जाती है, और एक प्रकाश केंद्र से जाती है। तो दोनों क्या हो रही है? समानांतर जा रही है। तो समानांतर जा रही है तो वस्तु कहीं नहीं बनेगा, यानी कि अनंत पे कह सकते हैं, बहुत आगे कहीं जाकर बन सकता है, तो एकदम अनंत पे बनेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, इसका वस्तु कहाँ बनेगा? तो इसका वस्तु बनेगा अनंत पे। कहाँ बनेगा? अनंत पे, अनंत पर। वस्तु कहाँ बनेगा? तो अनंत पे बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा? तो ये वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। ठीक है, वास्तविक बनेगा। और उल्टा बनेगा, जहाँ वास्तविक वहाँ उल्टा। और क्या बनेगा? तो वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्थिति 3, जब वस्तु को 2F और F के बीच रखा हुआ है। जब 2F और F के बीच रखा है तो यहाँ पे आपका O हो जाएगा, यहाँ पे F हो जाएगा, यहाँ पे आपका C हो जाएगा वक्ता केंद्र, यहाँ पे आपका F हो जाएगा, यहाँ पे आपका C हो जाएगा। वस्तु कहाँ रखना है? वस्तु को रखना है 2F और F के बीच। 2F मतलब वक्ता केंद्र, तो इसके बीच रख दीजिए। वस्तु को ऐसे बीच रखते हैं। उसके बाद एक प्रकाश इसी तरह हम गुजारेंगे जो फोकस जाएगी, जो कहाँ से जाएगी? फोकस जाएगी। ठीक है, एक और प्रकाश जो वक्ता केंद्र से जाएगी। एक और प्रकाश कहाँ से जाएगी? वक्ता केंद्र से जाएगी, वक्ता केंद्र सॉरी आपका प्रकाशीय केंद्र से जाएगी। और प्रकाशीय केंद्र से जाने के बाद ये वस्तु यहाँ पे कटान हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे आपका कटान बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? कटान बन रहा है।
इसको हम नाम दिए ए बी, तो ये आपका बी ए हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा बन रहा है, देखिए ये आपका ऐसे प्रकाश जा रही है। ठीक है, तो कैसा बनेगा, ये आपका देखिए कैसा बन रहा है, ये आपका यहाँ पे आपका 2f हो जाएगा और इधर सॉरी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2f यानी कि c हो जाएगा और इधर अनंत हो जाएगा। तो ये बनेगा कहाँ, 2f और अनंत के बीच। कहाँ बनेगा, ये आपका 2f और अनंत के बीच, 2f और 2f क्या है तो c और अनंत के बीच, अनंत के बीच 2f और अनंत के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, तो ये आपका वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, तो वास्तविक, और जहाँ वास्तविक वहाँ उल्टा। ठीक है, और कैसा बनेगा, तो वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, तो वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट चौथा स्थिति है, जब वस्तु को लेंस की दुगनी यानी फोकस दूरी पर दुगनी फोकस दूरी यानी कि सी पर यानी कि 2f पर रखा जाता है। यहाँ पर सी को ही 2f बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका O हो जाएगा, यहाँ पे आपका बड़ा F, यहाँ पे आपका C, यहाँ पे आपका बड़ा F, यहाँ पे आपका C। तो कहाँ पे रखा हुआ है, 2f पर रखना है। तो वस्तु कहाँ रखना है, 2f पर यानी कि C पर। तो वस्तु को हम C पर रखते हैं। ठीक है, वस्तु को C पर रखते हैं, ए भी हम नाम दे दिए वस्तु को। ठीक है, एक प्रकाश हम गुजारते हैं तो आपका ऐसे जाता है और ये आपका कहाँ से, फोकस से गुजर जाता है। ठीक है, एक प्रकाश, ये आपका प्रकाश जा रही है। एक और प्रकाश जो कहाँ से जाती है, तो आपका एक और प्रकाश कहाँ जाती है, आपका प्रकाशीय केंद्र से, प्रकाशीय केंद्र से जा रही है। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, तो उससे आप घबराइएगा मत, ये आपका इंच से सही से बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका कहाँ बनेगा, तो देखिए हम अगर सी पर लिए हैं तो सी का वस्तु सी पर ही बनेगा, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है तो उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, उसको आप अच्छे से फिगर बनाकर मैनेज कर लीजिएगा। ये आपका यहाँ पे बनेगा अगर सही से इंच से पा दिएगा तो। ठीक है, तो ये आपका एक कैसा बनेगा, ये आपका यहाँ पे बी और ये उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो देखिए जब हम सी पर रखें तो कहाँ बन रहा है, सी पे बन रहा है। इसका हम याद करने का ट्रिक बता देंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम वस्तु को सी यानी कि 2f पर रखें तो वस्तु कहाँ बन रहा है, सी पे ही बन रहा है यानी कि 2f पे बन रहा है। तो कैसा बन रहा है, तो देखिए बन रहा है सबसे पहले 2f पे बन रहा है, 2f पर बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, 2f पर बन रहा है। ठीक है, कैसा बन रहा है, तो वास्तविक बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। ठीक है, उल्टा बन रहा है, उल्टा, और कैसा बन रहा है, तो बराबर बन रहा है, बराबर बन रहा है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा, ये आपको याद करना है, एक फिगर पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है जब वस्तु को अनंत और 2f के बीच रखा जाता है। तो ये आपका इसको O मान लीजिए, इसको F मान लीजिए और इसको आप C मान लीजिए, इसको आप F मान लीजिए, इसको आप C मान लीजिए। ये आपका अनंत हो गया, ये क्या हो गया, अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका वस्तु कहाँ रखने बोला है, अनंत और 2f, तो 2f इसको बोलेंगे और अनंत इसको। तो इसको हम ऐसे एक वस्तु रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम प्रकाश गुजारते हैं, तो प्रकाश ऐसे गुजार रहे हैं। ठीक है, प्रकाश ऐसे गुजारने के बाद ये कहाँ से जाएगी, ये आपका फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से गई। ठीक है, ये आपका जा रही है। एक कहाँ से जाएगी, एक आपका कहाँ से जाती है, एक आपका एक प्रकाशीय केंद्र से जाती है, एक आपका प्रकाशीय केंद्र से जाती है। ठीक है, एक कहाँ से जाएगी, तो एक आपका प्रकाशीय केंद्र से जाएगी, ये आपका प्रकाशीय केंद्र से चली गई। ठीक है, ये आपका, तो इसका कटान बिंदु कहाँ पे है, ये आपका यहाँ पर है। तो ये आपका यहाँ पे एक क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ये वस्तु बन रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वस्तु बन रहा है, यहाँ पे वस्तु बन रहा है, जिसका अगर यहाँ पे हम नाम दिए हैं ए बी, अगर यहाँ पे नाम हम दिए हैं वस्तु का ए बी, तो यहाँ हो जाएगा बी और ए, क्योंकि उल्टा बन रहा है। ठीक है,
तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए हम रखे थे कहाँ, अनंत और 2f के बीच, तो ये बन कहाँ रहा है, f और 2f के बीच। तो कहाँ बन रहा है, f और 2f, 2f का है तो c के बीच, ठीक, 2f के बीच। कैसा बन रहा है, तो वास्तविक बन रहा है, वास्तविक, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ठीक है, वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। और कैसा बन रहा है, वस्तु के छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है 6 नंबर, जब वस्तु अनंत पर रखना है, अनंत पर रखना है तो इसका अनंत पर ऐसा रखा नहीं जाता है, डायरेक्ट इस पर प्रकाश गुजारी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप फोकस मान लीजिए, फोकस, ये आपका प्रकाश केंद्र हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सी हो जाएगा। तो सीधे आप प्रकाश गुजारिए लेंस पे, सारा प्रकाश क्या करिए, लेंस पे गुजारिए, बहुत सारा प्रकाश, ठीक है। और ये सारा कहाँ जाएगा, तो ये सारा फोकस पे ही जाएगा, क्योंकि समानांतर है तो समानांतर वाला आप जानते हैं कि सारा कहाँ जाती है, फोकस पे ही जाती है। तो क्या हो, ये आपका अनंत हो गया, ये क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। जब वस्तु अनंत पे रखा जाता है, जब वस्तु अनंत पे रखा जाता है तो कहाँ जाता है, फोकस पे। तो इसका कैसा बनेगा, तो अनंत का फोकस पे बनेगा, कहाँ बनेगा, तो ये आपका फोकस पे बनेगा, फोकस पर, फोकस पर। कैसा बनेगा, वास्तविक, 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 वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। तो ये आपका 6 फिगर है, 6 फिगर को आप ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार अवतल लेंस में बनता है। अब चलिए हम इसको याद करने का ट्रिक देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले आप एक लेंस ले लीजिए, ठीक है, एक लेंस ले लीजिए। सबसे पहले आप एक लेंस बना लीजिए, ये आपका लेंस हो गया, सॉरी, ये आपका लेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद एक आपका प्रधान अक्ष हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्रधान अक्ष हो गया। उसके बाद यहाँ नाम दे दीजिए सबका, यहाँ पे आपका ओ हो जाएगा, यहाँ पे आपका एफ हो जाएगा बड़ा, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। अब कहीं एक जगह से स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप वस्तु को, वस्तु रखिए, अगर वस्तु को आप रखते हैं कहाँ, ये हो जाएगा आपका क्या, प्रकाशीय केंद्र, ये आपका फोकस। तो इसको 1 नंबर हम नाम देते हैं, ठीक है, इसको हम 1 नंबर नाम देते हैं। सबसे पहले फोकस और कहाँ, प्रकाशीय केंद्र। दूसरा हम रखते हैं फोकस पर, सब वस्तु एक समान रखेंगे, ये समझिए तो बराबर है। तीसरा हम रखेंगे सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच। चौथा रखेंगे हम सी पर, सी पर। पाँचवा रखेंगे सी और कहाँ, सी और अनंत के बीच, सी और अनंत के बीच। और छठा रखेंगे अनंत पे, छठा अनंत पर, ठीक है। और नाम दे दिए, 1 नंबर इसको दिए थे, इसको नाम दे दिए 2 नंबर, इसका 3 नंबर, इसका 4 नंबर, इसका 5 नंबर, इसका हम अनंत वाला का 6 नंबर। अब देखिए आप, जो आप रखे थे कहाँ, जो आप रखे थे आप फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच, जो आप रखे थे फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच, इसका तो दर्पण का पीछे बनता है, याद याद रखिएगा। जो सबसे नज़दीक है, जो सबसे नज़दीक है वो कहाँ बनेगा, सब पहले ही बन जाएगा। लेकिन जो आपका फोकस पर है तो फोकस का कहाँ बनेगा, 2 नंबर अनंत पे बनेगा। 2 नंबर कहाँ बनेगा, 2 नंबर अनंत पर। 2 नंबर कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। 3 नंबर कहाँ रखे हैं, सी और एफ के बीच, तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, सी और अनंत के बीच। तो 3 नंबर कहाँ बनेगा, सी और अनंत के बीच। 4 नंबर रखे आप सी पर, तो 4 नंबर बनेगा सी पर, लेकिन ये सब उल्टा बनता है, हम सीधा बना दिए हैं, ये आपका उल्टा बनेगा, ठीक है। 2 नंबर भी कहाँ बनेगा, ये आप रख लीजिए, ठीक है। ये आपका 2 नंबर हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर हो जाएगा।
आपका 4 नंबर कहाँ है, सी पर, तो 4 नंबर सी का सी ही पे बनेगा, ठीक है। 5 नंबर कहाँ रखे हैं, सी और अनंत के बीच, तो ये बनेगा कहाँ, ये बनेगा सी और एफ के बीच। कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच। और जो अनंत पे बना है, अनंत का बनेगा फोकस पर। ये आपका 5 नंबर, ये आपका 6 नंबर हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर, ठीक है। तो इसी प्रकार बनता है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगले आपको हम क्लास में अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब को अच्छे से बता देंगे। चलिए आज क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।